गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज स्थित ग्राम कोल्हमपुर इमाम पोस्ट कोल्हमपुर बिसेन निवासी दुखीराम यादव ने मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया है कि उसी के गांव के निवासी देवता दीन पुत्र राम आनंद से दुखीराम यादव ने कमलेश पुत्र केशव राम अपने पार्टनर के साथ देवता दीन को उसकी जमीन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए थे और जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तरबगंज तहसील में 2 गवाहों की मौजूदगी में हुआ था। दुखीराम यादव का आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी देवता दीन जमीन का बैनामा नहीं कर रहा है। पार्टनर कमलेश के कहने पर ही दुखीराम यादव ने जमीन का एग्रीमेंट और पैसे भूमि स्वामी को दिए थे। सोची समझी साजिश के तहत उसका पार्टनर कमलेश भी भूमि स्वामी के साथ मिला हुआ है। और क्या कहना है इस मामले में दुखीराम यादव का, देखें उन्हीं की जबानी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़ टीवी 24 से। मैं आज गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज में मौजूद हूँ। आज हमारे सामने ज़मीन के एग्रीमेंट का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें पीड़ित एग्रीमेंट कराने के बावजूद भी न उसे ज़मीन मिल रही है और न उसे पैसे ही वापस किए जा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि कभी भी ज़मीन का एग्रीमेंट या बैनामा कराते वक्त उन्हें कितनी सावधानियां रखनी चाहिए। ये जो मामला है दर्शकों के संज्ञान में जब ये पहुंचेगा तो वो स्वयं अंदाज़ा लगाएं कि कभी भी किसी भी ज़मीन को लेने से पहले पुख्ता तौर पर कितनी पड़ताल हमें करनी ज़रूरी होती है। एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ दुखीराम यादव जी मौजूद हैं। इन्हीं की जवानी अपने चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं और इनकी पीड़ा क्या है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि कौन सा ऐसा कृत्य इनके साथ ज़मीन के एग्रीमेंट में घटित हुआ है। आइए सर, आपका नाम सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम दुखीराम यादव है। दुखीराम यादव जी, जिस तरीके से आपने बताया हमें कि आपने एग्रीमेंट कराया था, एग्रीमेंट आपने किससे करवाया था, वो ज़मीन कहाँ की थी और एग्रीमेंट होने के बाद कौन सी समस्या ऐसी है कि जो आपके सामने आ रही है? सर, एग्रीमेंट ज़मीन जो है कोल्हनपुर की है। कोल्हनपुर के वो भी हैं जिनकी ज़मीन है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम सर देवता दीन है। हमें एक पार्टनर को भी साथ में लिए थे, कमलेश यादव। और अब दोनों मिलकर ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं। वो दोनों की मिली भगत से ज़मीन दिख रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके साथ एक पार्टनर भी मौजूद था, ज़मीन आपने किससे ली थी, पार्टनर से आपकी क्या बात हुई थी और पार्टनर को आपने ज़मीन की खरीद फरोख्त में क्यों शामिल किया? ये जिसकी ज़मीन है उनका नाम है देवता दीन, जो पार्टनर थे उनका नाम कमलेश है। कमलेश ही ज़मीन को हमें खरीदवाए थे। उन्हीं के कहने पर आपने ज़मीन के कहने पर हमने खरीदी थी ज़मीन। तो जब आपने उनके कहने पर ज़मीन खरीदी और उन्होंने ही भूमि स्वामी से आपको मिलाया, तो क्या दिक्कत आ गई कि फिर जो है जी, अब वो और भूमि स्वामी दोनों मिलकर हमें ज़मीन देने से इनकार कर रहे हैं और बार बार धमकी देते हैं कि जो करना हो जाओ कर लो, हम ज़मीन न देंगे न पैसा देंगे। एग्रीमेंट जो हुआ था वो कितने महीने का हुआ था? सर, 18 माह का हुआ था। एग्रीमेंट का समय भी खत्म होने वाला है। लगभग कितना समय बचा होगा? लगभग 1 महीने का समय बचा है। इसके अलावा मतलब जब आपने ये सारी चीज़ें उनसे कही, उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं, तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? जी, शिकायत हमने की है।
कहाँ कहाँ पर की है? सर मुख्यमंत्री, हम्म, प्रधानमंत्री और जिला मुख्यालय पे। तो आपने जब शिकायत की तो उससे कोई लाभ मिला या कहीं से फ़ोन आया, कैसे क्या कुछ हुआ? सर आज चौकी से फ़ोन आया था सर, हम्म, ज़मीन वाले का नंबर मांग रहे थे, लेकिन अभी हम नंबर दे नहीं पाए क्योंकि हमारे पास नंबर था नहीं सर। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आपको न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं, ज़मीन चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं? सर हम ज़मीन चाहते हैं। और जो ये आपको जान से मारने की, जैसे आपने बताया कि जान माल की भी धमकी देती है। ये दोनों लोग धमकी देते हैं। अच्छा, दोनों लोग धमकी हाँ। देते हैं। अच्छा, जिस समय एग्रीमेंट हुआ था तो रजिस्टर्ड हुआ था कि सर रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें तो कुछ गवाह भी होंगे आपके सर साथ? गवाह हैं। गवाह कौन कौन थे? सर गवाह एक गवाह थे रमेश सिंह, कोल्हनपुर मिशन के हैं, और एक थे गंगाराम, वो भी कोल्हनपुर मिशन के हैं। तो कोई गवाह आपके साथ मौजूद है इस समय? सर हाँ, गंगाराम है सर। गंगाराम जी हैं। दुखीराम यादव जी के एग्रीमेंट में जो गवाह थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि जो इनको ये समस्या आ रही है, क्योंकि ये उसी में गवाह थे, तो इनको भी बहुत सारी चीज़ें उस समय की और इस समय की पता होंगी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि दुखीराम यादव जी की बातों में कितनी सच्चाई है। आइए इनसे भी एक बयान लेते हैं। सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। हमारा नाम गंगाराम है, कोल्हमपुर विशेन हमारा घर है। पिताजी का नाम आपके? स्वर्गीय बरसाती लाल, थाना तो आपका नवाबगंज। नवाबगंज। तो जिस तरीके से दुखीराम यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक ज़मीन का एग्रीमेंट किया था, 18 महीने का उसका जो है एग्रीमेंट हुआ था, उसकी मियाद भी ख़त्म होने वाली है। और जिस समय इन्होंने एग्रीमेंट करवाया था आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मौजूद थे। इन्होंने 4 लाख रुपए जिस तरीके से बताए दिए थे चेक के माध्यम से, तो क्या सत्य बात है? सत्य है। और उसके बाद फिर जो है ये इन्हीं के शब्दों में ये कह रहे हैं कि फिर इसके बाद फिर जो इनके साथ एक पार्टनर था वो और जो भूमि स्वामी, वो दोनों लोग इनको ज़मीन वापस नहीं दे रहे हैं और ना ही इनको पैसा लौटा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इनको भाई कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये रुपया ये लगाए हैं, इनके पार्टनर ने रुपया लगाया नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे कोई अपना रुपया जाने देगा? जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पुलिस अधिकारी को, डीएम को, मतलब ऑनलाइन करके इन्होंने शिकायत प्रेषित भी की है। आज से उसका कुछ रिस्पांस भी इन्हें मिलना चालू हुआ है। पुलिस विभाग से इनके पास फ़ोन आया था। हमारे माध्यम से आप जो है सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इनके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, इनके बारे में कहना यह है कि न्याय हो। ये चाहे सरकार द्वारा या आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से इन्हें न्याय मिलनी चाहिए। अभी तक जिस तरीके से आप, क्योंकि उसमें गवाह थे, एक और भी गवाह था, फिर उसमें भूमि स्वामी दुखीराम यादव जी और एक इनका पार्टनर, इतने लोग उसमें शामिल थे। और इतना होने के बावजूद भी ना इनको पैसा दिया जा रहा वापस और ना इनको ज़मीन दी जा रही। तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? ये तो गलत है। अगर नहीं दे रहे हैं तो गलत है, क्योंकि रुपया लगाए हैं ज़मीन के लिए और ज़मीन नहीं मिलेगी तो भाई गलत नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे साथ दुखीराम यादव जी तो थे ही। इन्होंने ज़मीन का एग्रीमेंट करा के ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए एग्रीमेंट कराया था। और इनके साथ किस तरीके से आज एक जो है तरीके से एक, जैसे कहा जाता है कि हालांकि ये दाल तो पहले से ही मुझे लग रहा है कि पक रही थी, और इनके साथ ये सारी चीज़ें एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें करवाई गई थी इनके पार्टनर के थ्रू। अब इसमें हमारे दर्शक स्वयं बुद्धिमान हैं, और दर्शकों को मैं एक बात अपने चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ कभी भी ज़मीन की खरीद फरोख्त करते वक्त बहुत सोच समझ कर ही आगे कदम उठाना चाहिए। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा।